गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि केबीएस पीआरटी का सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार से सिलेबस को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो केबीएस पीआरटी की जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक सिलेबस में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो तैयारी इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि तैयारी कैसे हम करें। तो तैयारी हम करेंगे केबीएस पीआरटी का जो सिलेबस 2023 में आया था उसके अकॉर्डिंग हम केबीएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं चेंज होने वाली हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, और साथ में ये जो आपका सीडीपी वाले जितने भी पोर्शन हैं वो सभी आपके बहुत मिनिमम चेंजिंग आए हो सकती है आए। ठीक है, तब तक हम इसी को बेस बनाते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले केबीएस पीआरटी 2023 के सिलेबस को हम देखें। सबसे पहले अगर हम देखें तो केबीएस पीआरटी सिलेबस को 4 पार्टों में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, अब पार्ट 1 में क्या चीज़ें आएंगी, तो पार्ट 1 में प्रोफेंसी इन लैंग्वेज के बारे में दिया जाएगा, जिसका कुल मार्क है, टोटल मार्क जो है 20 मार्क्स है। ठीक है, प्रोफेंसी इन लैंग्वेज का टोटल जो है 20 मार्क्स का है। अब इसमें दो प्रोफेंसी लैंग्वेज में दो सब्जेक्ट आएगा आपका। पहला सब्जेक्ट हो गया जनरल इंग्लिश, जो कि 10 नंबर का होगा, और साथ में जनरल हिंदी जो कि 10 नंबर का होगा। अब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में क्या आएगा, तो जनरल इंग्लिश में आपको एक पैसेज आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, पैसेज आप तैयार कीजिए। पैसेज या तो आपके चैप्टर के या स्टोरी के रहेंगे, या तो किसी न्यूज के रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी को पकड़िए ताकि आपको इजी पड़े। दूसरा है वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में इडियम फ्रेज आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ग्रामर पोर्शन में आपको इरर आ जाएगा, तो ये सारे ग्रामर पोर्शन में आएंगे, और उसका यूज क्या है, ये जनरल इंग्लिश में केवल 10 मार्क्स का आता है। जनरल हिंदी में, जनरल हिंदी भी 10 मार्क्स की आएगी। उसमें भी जैसे इंग्लिश में पैसेज है तो हिंदी में एक पैसेज आएगा। ठीक है, एक गद्य या पद्य का पैसेज आएगा। शब्द सामर्थ्य का मतलब वही विलोम शब्द, पर्यायवाची, अ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हिंदी में आएगा। और साथ में व्याकरण का प्रयोग, जैसे व्याकरण में अशुद्धि छांटने के लिए आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम बनाने के लिए, बताने के लिए आ जाए, तो आपकी हिंदी जनरल हिंदी में वो पूछा जाएगा केवल 10 नंबर में। अब हम पार्ट सेकंड की तरफ चलें, तो पार्ट सेकंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट सेकंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि 5 नंबर के होंगे। और जो करंट अफेयर्स होगा वो भी 5 या 5 से इंक्रीज भी कर सकता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो 5 मार्क्स का आएगा। यानी जो पार्ट सेकंड है वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा, टोटल 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलें। आगे हम अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट आपका सीडीपी से रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो थर्ड पार्ट में परसेप्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, जिसको भी 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट का मतलब हर एक पार्ट 12 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स जो परसेप्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का होगा 60 मार्क्स का होगा। और सबसे ज़्यादा यही पढ़ना हमें इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, पार्ट अब और पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है, यानी चौथे पार्ट में क्या सब्जेक्ट है, तो चौथा पार्ट जो केबीएस पीआरटी का है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रखा गया है। ठीक है, स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो 80 मार्क्स का है। स्पेसिफिक सिलेबस इसमें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका कितना मार्क्स का है, 80 मार्क्स का।
जिसमें आपको इंग्लिश 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, हिंदी 20 मार्क्स के आएंगे, मैथमेटिक्स 20 नंबर के आएंगे और ईवीएस 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी जिसे आपको आसानी से आराम से पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैथमेटिक्स में क्या आएगा या ईवीएस में क्या आएगा। अब इसको हम आसानी से देख लेते हैं कि क्या इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका आ गया है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़नी है। अगर केबीएस पीआरटी 2023 के अनुसार हम तैयारी करें तो आपको टेक्स्ट बुक क्लास 1 से लेकर 5th तक की आपको टेक्स्ट बुक इंग्लिश की पढ़नी होगी। साथ में आपको नाउन्स पढ़ना है, प्रोनाउंस पढ़ना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज कैसे होता है, टेंस, जितने भी टेंस हैं। वैसे तो इसमें स्पेसिफिक टेंस दिया गया है, जैसे फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस में विल भी इसका यूज हो गया। लेकिन आपको टेंस पूरे याद होने चाहिए, तभी आप इरर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए और इम्पटी सब्जेक्ट जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब का यूज कैसे होता है इनको पढ़ना है। क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने हैं। 10 नंबर पे है एन और बट का यूज पढ़ना है। पंचुएशन मार्क्स पढ़ने हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप अप्लाई होगा, कॉमा, क्वेश्चन मार्क कहाँ अप्लाई होगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है इंग्लिश में ही पजेसिव एडजेक्टिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीपोजिशन। ये सारे 20 मार्क्स के इंग्लिश में आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आएगा, ठीक है। बाकी जो जनरल इंग्लिश है उसमें हमने बता दिया क्या क्या आएगा। अब हम बात करेंगे इंग्लिश, जो कि नोटिफिकेशन में कई बार मैसेज आ चुके हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद बात करेंगे हिंदी। हिंदी में क्या क्या पोर्शन आएगा और कितना क्या पढ़ना है। तो ये जितना सिलेबस हम बता रहे हैं, हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में बार बार वीडियो के लिए जिक्र किया जा रहा था। तो हिंदी में आप देखेंगे संज्ञा आएगी, विशेषण, वचन और वचन का प्रयोग, ठीक है। संयुक्ताक्षरों की पहचान जिसे वर्ण विचार हम कहते हैं, जो कि सुपर टेट सब में लगभग सेम ही है, डीएसएसबी में भी सेम है। पर्यायवाची शब्द आएगी ही, विलोम शब्द आएगा, सर्वनाम आएगा, लिंग की पहचान जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात किया जाएगा, ठीक है। साथ में हम बात करेंगे विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग किस प्रकार से होता है, क्रिया का प्रयोग, काल, कारक चिन्हों की पहचान, कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग या लिंग का प्रयोग, ठीक है। और चौथा जो आपका सब्जेक्ट टॉपिक दिया गया है प्रत्यय और उपसर्ग, इन सारे में से दो क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से आएंगे हिंदी में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं मैथ की ओर। मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो मैथमेटिक्स में पहली चीज ज्योमेट्री, जो कि पिछले केबीएस पीआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ज्योमेट्री वाले पार्ट, सेप्टियल अंडरस्टैंडिंग पार्ट से डिस्कस किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में सॉलिड अराउंडस। सॉलिड का मतलब जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल से। लाइन के बारे में क्या है, एंगल के बारे में, कोन क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में एक चीज हमने नहीं लिखा है, रोमन नंबर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रोमन नंबर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर। सेंस मीन्स सेंस ऑफ द नंबर से क्या मतलब हुआ हमारा, हमें इंटीजर भी आना चाहिए, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। साथ में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए। काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, काउंटिंग के नंबर आएंगे एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, उस पर क्या क्या वर्क किए जाएंगे, ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है। इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा। अगला टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आप जैसे
एनटीपीसी में देते हैं, एसएससी में देते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछे जाएंगे। मेंटल अर्थमेटिक पूछा जाएगा आपका, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर पूछा जाएगा, जिसमें आपका फ्रैक्शन नंबर भी आ जाएगा और साथ में रेशनल नंबर का भी यूज करना पड़ेगा। मनी वाला क्वेश्चन, मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, कैपेसिटी, वैल्यूम, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न, इन सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको डिटेल से मैथ भी पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मैथ स्टार्ट किया जाएगा आपके लिए वीडियो पढ़ाना, तो उसमें वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो एग्जाम बेस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे ईवीएस वाले पार्ट की। तो ईवीएस या इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या आएगा? फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। साथ में एक चीज और हम बता दें कि जब भी मैथ आप स्टार्ट करेंगे, तो मैथ में एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या 6 to 8 ना बताएं तो कोई पर्टिकुलर, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, कोई भी आप देख सकते हैं जो जिससे लगे कि आपको क्वेश्चन आना क्वेश्चन मिलेगा। जैसे टेक्स्ट बुक का एक सुपर कोचिंग हो गया, उसमें भी मैथ इसी लेवल का पढ़ाया गया है। साथ में इस प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। और ईबीएस में आपको, ईबीएस में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा 6 to 8 की बुक में, या आप 6 to 8 बुक ना लेकर अगर लूसेंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। साथ में आपको ईबीएस की बुक तो पढ़नी है, साथ में एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी जो थर्ड टू आपकी फिफ्थ चलती है, उसको तो जरूर से जरूर पढ़ना है। साथ में आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्यों सीटेट का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि इस बार जो केबीएस का सिलेबस पेपर बनाया जा रहा है, वो केबीएस का पेपर सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अगर सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, सीबीएसई बोर्ड सीटेट का भी बनाता है, तो आप उसका लेवल समझिए, उसी अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन अब मिलेंगे, ठीक है। आगे हम चलेंगे, अगला हम बात करेंगे सीडीपी, जिसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट आने इंपॉर्टेंट है? पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें से 12 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और परसेप्टिव्स इन एजुकेशन से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी बुक पे करना है। साथ में सीटेट 1 से 5 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि इस बार पेपर आपको सीबीएसई बोर्ड बना के देगा। इस बार केबीएस आपके लिए पेपर अरेंज नहीं करेगा, पेपर नहीं बनाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर ये समझ में आ गया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अभी तैयारी कीजिए। जब उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब आपको वेरीफाइड और ऑथेंटिक सिलेबस बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस सिलेबस को मान के चलिए, आपका सिलेबस यही है, और अभी इसमें कोई डाउट मत फेस करिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ ही इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब क्लासेस आपकी बढ़ेंगी, कल से आपकी क्लासेस थोड़ा और क्लासेस भी चलेंगी, ईवीएस की भी क्लास चलेगी। तो आप सब ध्यान से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए। आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जो जो केवल सिलेक्टेड बेस होगा। यानी यहाँ पे वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है।